नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। जो दृश्य अभी तक हम लोग सड़कों पर देखते थे, सार्वजनिक स्थलों पर देखते थे, यानी कहीं भी मारपीट शुरू हो जाना, बहसबाजी शुरू हो जाना, वो अगर अब डोमेस्टिक फ्लाइट्स में, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में भी दिखाई देनी शुरू हो गई है, तो ये सबके लिए चिंता का विषय है। जो विमान में यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए भी, उनके घर वालों, परिवार वालों के लिए भी, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उनके लिए भी, जो अभी यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए भी, और सबसे बड़ी बात ये कि जो विमानन कंपनियां हैं, जो अथॉरिटी है, डीजीसीए है, और जो आपकी केंद्र की सरकार है, उन सब के लिए चिंता का विषय है। 2015 में जयपुर से दिल्ली के लिए एक एयर इंडिया की फ्लाइट में पायलट और को पायलट के बीच में कुछ कहा-सुनी, बहसबाजी और मारपीट की खबरें आई थी। तब इस पर बड़ी चर्चाएँ हुई थी कि ये अगर विमान के पायलट और को पायलट ही इस तरह की हरकतें करेंगे, तो यात्रियों का क्या होगा? पर अब तो सुन रहे हैं कभी कहीं यात्रियों में भी कभी सामान को रखने को लेकर के, कभी सीट को लेकर के, कभी दूसरे मसलों को लेकर के, मतलब वहाँ भी क्लैश शुरू हो चुके हैं। और ताज़ा घटना जो है वो है बैंकॉक से भारत आ रही फ्लाइट की, और ये घटना बताई जा रही है 27 दिसंबर की। इसमें ये बताया गया है कि साहब 2 यात्रियों के बीच में पहले झगड़ा शुरू हुआ, और जो परिचारिका थी, एयर होस्टेस थी, उसने उनको समझाने की कोशिश की, अलग-अलग करने की कोशिश की। एक यात्री के कुछ और संगी साथी भी साथ में यात्रा कर रहे थे उसके, और जो जहाँ जिससे बहस शुरू हुई थी वो अकेला दिख रहा था। लेकिन जो एयर होस्टेस थी, वो नाकाम रही उनको समझाने में, और उसके बाद बाकायदा घूंसेबाजी और मारपीट और थप्पड़ मारने वाली घटनाएँ जो हैं वो शुरू हो गई। इन चित्रों में आप देख सकते हैं कि जब उनकी मारपीट शुरू हो गई, तो एयर होस्टेस भी पीछे हट गई। लेकिन देखिए, सबसे बुरी बात क्या है? अगर किसी बात को लेकर के कोई झगड़ा हो भी गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि जो भारतीय हैं या भारत की जो फ्लाइट्स हैं, उन्हीं में इस तरह के झगड़े हो रहे हैं, पर एक हवा ऐसी ही बनाई जा रही है। और देखिए, ये हवा कौन बना रहा है? एक ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ। ये गब्बर के नाम से ट्वीट है, गब्बर सिंह @गब्बर सिंह। इसने लिखा है इंडियंस एन ऑन एन इंटरनेशनल फ्लाइट, और एक मजाक उड़ाने वाला, हंसने वाला इमोजी इन्होंने लगा रखा है। इंडियंस ऑन एन इंटरनेशनल फ्लाइट, यानी एक तो भारतीयों पर तंज कसा गया है कि वो अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स में हों, तो फिर वो किस तरह का व्यवहार, किस तरह का झगड़ा कर सकते हैं। दूसरे, बदनाम किया जा रहा है एक तरीके से भारत को। ये कोई भी है, देशी है, विदेशी है, जो भी इस तरह की हरकतें कर रहा है, या इसके जैसे अब बहुत सारे लोग हैं, जो भारत का खाते हैं, भारत में रहते हैं, यहीं काम करते हैं, और भारत को ही, भारतीयों को ही बदनाम करते हैं, गाली देते हैं। एक अजीब-सी मेंटालिटी के शिकार कुछ लोग हैं, जो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं सोशल मीडिया मंचों पर। ये बात ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि भई हम ऐसी व्यवस्था करेंगे और इतना विस्तार करेंगे फ्लाइट्स का और हवाई अड्डों का, कि जो चप्पल पहनने वाले हैं वो भी विमान से यात्रा कर सकें। और ये
ये तब संभव है जब लोगों के पास पैसा होगा। तो लोगों का जो जीवन स्तर है, वो बदल रहा है, उसमें परिवर्तन आ रहा है, ये हम हर जगह नोट कर रहे हैं। लोग बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियाँ खरीदते हैं, लोग 2 व्हीकल से 4 व्हीकल्स के ऊपर आ गए हैं। उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया है अपने परिवार की सुविधा के लिए या वर्क प्लेस पर जाने के लिए। इसी तरीके से रेलगाड़ियों में भी जो आरक्षित सीट हैं, उनकी बुकिंग बढ़ गई है। इसी तरीके से ट्रेन्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उनमें सुविधाएँ बढ़ती जा रही हैं, उतने ही यात्री भी बढ़ते जा रहे हैं। और जो एसी कोच हैं, उनमें भी बुकिंग अच्छी खासी हो रही है, ठीक-ठाक हो रही है। इसी तरीके से हवाई अड्डों पर जब हम जाते हैं, तो इस बात का नोटिस लेते हैं कि लगभग हर वर्ग के यात्री अब विमानों से यात्राएँ कर रहे हैं। वो चाहे अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, मध्यम आय वर्गीय हैं या बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने काम करने वालों को भी फ्लाइट के टिकट दे करके बुलाते हैं और वो कम समय में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बात नोट करने की है, जो गरीब वर्ग का आदमी है, जो चप्पल पहनने वाला आदमी है, वो विमानों में झगड़े नहीं कर रहा है। वो हवाई अड्डों पर इस तरह के दृश्य उत्पन्न नहीं कर रहा है या उड़ते हुए विमानों में मारपीट नहीं कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है जैसा इस ट्वीट करने वाले ने शो करने की कोशिश की है कि जैसे भारतीय ही बददिमाग हैं, बदतमीज हैं या उनमें संस्कार नहीं हैं। मैं आपको एक और दृश्य दिखाता हूँ, ये मई 2022 का है। मैनचेस्टर से एक फ्लाइट नीदरलैंड के लिए उड़ी थी और 30-35 हज़ार फुट की ऊंचाई पर मारपीट शुरू हो गई। बाद में बताया गया कि साहब वो कोई नस्ल भेद टिप्पणी की गई थी, इसकी वजह से ये मारपीट हुई थी। ये वो मारपीट के दृश्य हैं, ये फ्लाइट है। मेरे पास दोनों ही घटनाओं के वीडियो भी हैं। जो बैंकॉक से भारत फ्लाइट आ रही थी, उसका वीडियो भी है, इस फ्लाइट का भी है। मैं यहाँ दे इसलिए नहीं रहा हूँ कि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस है, जिसमें जो हिंसा की वीडियो हैं, वो अलाउ नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं वो वीडियो नहीं दे रहा हूँ। पर मेरा कहने का आशय ये है कि केवल भारतीय ही मारपीट करते हों या भारतीय जो फ्लाइट्स हैं, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, उन्हीं में इस तरह की हरकतें हो रही हैं, ऐसा नहीं है। अब तो ये पूरा दुनिया का ही ये हाल है। अब मैनचेस्टर से नीदरलैंड जाने वाले इंडियंस तो नहीं थे ना, पढ़े लिखे ही होंगे, अंग्रेजी होंगे, यानी फॉरेनर ही होंगे, हमारे लिए तो फॉरेनर ही हैं। उनमें क्यों मारपीट हो गई? ज़ाहिर है इस तरह के हालात कहीं भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये जो हालात हैं, ये चिंता में डालने वाले हैं। आप कल्पना करिए, वैसे तो सभी हवाई अड्डों पर बहुत एहतियात बरते जाते हैं, सिक्योरिटी के कई चेक होते हैं, लेकिन अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में या डोमेस्टिक फ्लाइट में भी इस तरह के झगड़े करना शुरू कर दे, मारपीट शुरू कर दे, बेकाबू हो जाए, तो आप 30-35 हज़ार फुट की ऊँचाई पर यात्री विमान उड़ते हैं आमतौर पर। क्या सिचुएशन वहाँ क्रिएट होगी, ज़रा इसकी कल्पना करके देखिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।